हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, इस वीडियो में फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे एक रिपोर्ट को लेकर, जो रिपोर्ट आई है नमूरा से। नमूरा फ्रेंड्स एक फाइनेंशियल फर्म है और ये रिपोर्ट उन्होंने निकाली है इंडियन इकोनॉमी को लेकर। बिगनिंग मैं इस पॉइंट से स्टार्ट करूँगी फ्रेंड्स कि जो ये रिपोर्ट्स होती हैं ना, ये चाहे आप इंडियन इन्वेस्टर हो चाहे ग्लोबल इन्वेस्टर, ये रिपोर्ट्स पढ़नी बहुत ज़रूरी होती हैं टू गेट द डायरेक्शन। अगर आपने मार्केट में इन्वेस्टेड रहना है या आप सोच रहे हो इन्वेस्ट करना, तो डेफिनेटली आपको इस तरह की रिपोर्ट्स पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये जो फाइनेंशियल फर्म्स होती हैं, इंटरनेशनल फर्म्स होती हैं, इनकी एक अपनी स्ट्रॉन्ग रिसर्च टीम होती है, ठीक है। और अपनी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे ये ऐसी रिपोर्ट्स पब्लिश करते रहते हैं। तो लर्निंग के लिए आपको ये रिपोर्ट्स पढ़नी चाहिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब ये रिपोर्ट को स्टार्ट करते हैं। ये रिपोर्ट आई है नमूरा की तरफ से इंडियन इकोनॉमी को लेकर। इन्होंने इस रिपोर्ट में डिस्कस किए हैं क्या क्या पॉजिटिव प्लस पॉइंट्स हैं इंडियन इकोनॉमी में, और क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस पे वो ये रिपोर्ट को या अपनी ऑब्जर्वेशन को शेयर कर रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं कि जो इंडियन इकोनॉमी है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि लास्ट एक साल में इंडियन इकोनॉमी के जो रिटर्न्स हैं स्टॉक मार्केट के, वो कुछ खास नहीं रहे। ये एक साल का चार्ट पैटर्न आप देख रहे हो कि नेगेटिव में रिटर्न्स हैं पिछले पूरे एक साल में। और अगर इसका मैं लंबा चार्ट पैटर्न आपको दिखाऊं, तो ये जो बॉक्स आप देख रहे हो, तो 2 साल में फ्रेंड्स, 2 साल से मार्केट, ऑलमोस्ट 2 साल हो गए कि एक ही जोन में चल रही है मार्केट। और जो भी इन्वेस्टर है, इन्वेस्टेड है मार्केट में, वो लिटरली वो ये सोच रहा है कि मेरे पैसे स्टक हो गए, इन्वेस्टमेंट स्टक हो गई, इसकी जगह अगर दूसरी जगह पर इन्वेस्ट करता तो बेटर रिटर्न्स मिल जाते, सेफ रिटर्न्स मिल जाते। तो एक तरह से मार्केट ने जैसे परेशान किया है, 2 साल से कोई रिटर्न्स नहीं मिले। लेकिन अब नमूरा ये बोल रहा है कि जो अब नेगेटिविटी थी ना, जो भी रिस्क था, वो अब बॉटम आउट हो चुका है इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए। कि जो भी नेगेटिव पॉइंट्स थे वो बॉटम आउट हो चुके हैं, वो सारी चीज़ें फैक्टरिंग हो चुकी हैं इस लेवल में। अब वो ये कह रहे हैं कि जो हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट है, वो नेक्स्ट लेवल 25,900 का कह रहे हैं कि मार्च 2027 तक हम टच करेंगे। तो ये वो लेवल्स बता रहे हैं कि 25,900 नेक्स्ट लेवल है जो इंडियन स्टॉक मार्केट टच करेगी मार्च 2027 तक, और वो भी फ्रेंड्स आने ही वाला है जल्दी। तो वो ये क्यों बोल रहे हैं, उनकी ऑब्जर्वेशन क्या है, वो कैसे ये अपनी फाइंडिंग्स को शो कर रहे हैं रिपोर्ट में। वो ये बोल रहे हैं कि चलो इंडियन स्टॉक मार्केट ने कोई रिटर्न नहीं दिए डिस्पाइट ऑफ डाउन टर्न। जैसे आप ट्रेड डील कह लो, टेरिफ्स कह लो, लास्ट ईयर हम इसी चीज़ में घूमते रहे हैं कि कोई ट्रेड डील नहीं हो रही, कोई टेरिफ्स लग रहे हैं। या इस साल हमने देखा कि जियोपॉलिटिकल टेंशन्स क्रिएट हो गई, वॉर, क्रूड ऑयल। लेकिन फिर भी वो ये बोल रहे हैं कि इंडियन स्टॉक मार्केट कंप्लीटली रेजिस्ट, उन्होंने स्टेबिलिटी दिखाई है, रिजिलियंट रही है इंडियन स्टॉक मार्केट। जितने भी प्रॉब्लम्स आई हैं, हमारी इंडियन स्टॉक मार्केट ने बेटर परफॉर्म किया है इस साल। और जो पहले रशिया यूक्रेन वॉर हुआ था, आपको पता ही होगा 2022 में, तब भी मार्केट्स गिरी थी, ग्लोबल लेवल पर मार्केट्स गिरी थी, इंडियन स्टॉक मार्केट भी गिरी थी। नमूरा ये कह रहा है कि जो तब जितना लॉस हुआ था, इतना लॉस अब नहीं हुआ। इस साल इस क्राइसिस में इंडियन स्टॉक मार्केट ने बेटर परफॉर्म किया। और क्यों फ्रेंड्स? जस्ट बिकॉज ऑफ डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। जो हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने कंटिन्यूसली अपनी सिप को इंक्रीज़ किया, अपनी इन्वेस्टमेंट्स को इंक्रीज़ किया, अपनी सेविंग्स को चैनलाइज किया, डाइवर्ट किया स्टॉक मार्केट की तरफ। वो कंटिन्यूसली परचेजिंग करते रहे, बाइंग करते रहे, और इससे क्या हुआ, जो हमारी एक स्टॉक मार्केट को एक स्टेबिलिटी मिली, एक लेवल पर वो स्टेबल रहे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर इनका सपोर्ट ना होता तो हम ये कह सकते हैं कि आज जो मार्केट ने, जब वॉर की न्यूज़ आई थी, तो जो बॉटम बनाया था वो 22,300 का था। तो 22,300 भी हम नीचे जा सकते थे, 20,000 तक जा सकते थे, अगर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का सपोर्ट ना होता। तो जो हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, वो सिप करते जा रहे हैं,
उनकी अवेयरनेस है, उनकी जो बिलीफ है इंडियन इकोनॉमी के लिए, उसकी वजह से ये हुआ कि जो इंडियन इकोनॉमी है वो स्टेबल रही। ऐसा नमूरा का कहना है कि इंडियन इकोनॉमी ने एक स्ट्रेंथ शो की है इस क्राइसिस के टाइम पे भी। तो ये बहुत ही उनको पॉजिटिव बात और पॉजिटिव स्ट्रेंथ लगी इंडियन इकोनॉमी के लिए। ये पॉइंट उन्होंने अपनी रिपोर्ट में शेयर किया। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, उन्होंने ये कहा है कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने अपनी सेलिंग कंटिन्यूड रखी, क्योंककि उनके भी अपने कंसर्न्स थे कि प्राइस ऑयल प्राइसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं, या आप कह सकते हो कि एआई में कोई मटेरियल प्रोग्रेस नहीं थी टेक फर्म्स की, या कह लो कि वैल्यूएशंस बहुत हाई थे हमारे इंडियन इकोनॉमी के जो लार्ज कैप स्टॉक्स हैं या ब्रॉडर मार्केट्स हैं उनकी वैल्यूएशंस हाई थी, इसलिए उनको लगा कि सेलिंग करनी चाहिए। लेकिन जो हमारे मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं उनके जो रिटर्न्स आए, उनके जो रिजल्ट्स आए हैं फ्रेंड्स इस बार बहुत अच्छे आए हैं। सो मैंने पहले भी एक वीडियो बनाकर आपको बताया था कि मिड कैप स्मॉल कैप जो कंपनीज़ हैं इस बार उनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं, क्योंकि सबसे पहले उनकी अर्निंग्स अच्छी आई हैं। दूसरी बात उनकी जो बैलेंस शीट थी उसमें कोई डेट नहीं था, वो डेट फ्री थी। यही एक रीज़न बना कि जो ब्रॉडर मार्केट्स हैं इतनी नेगेटिविटी नहीं है, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप जो फर्म्स हैं कंपनीज़ हैं वो अच्छा कर रही हैं, उनके रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं बिकॉज वो डेट फ्री हैं। सो एफआईआईज के ये कंसर्न थे कि वो सेलिंग कर रहे थे बिकॉज ऑफ राइजिंग इन क्रूड ऑयल प्राइसेस, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप जो कंपनीज थी उन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। ये एक दूसरा प्लस पॉइंट लगा नमूरा को। अब नेक्स्ट नमूरा ये कह रहे हैं कि आने वाले टाइम में जब भी ये नॉर्मलाइज हो गई सिचुएशंस, कभी ना कभी तो वॉर ख़त्म होगी, नॉर्मल होगा सारा कुछ, क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस हैं वो नीचे आएंगे, तो वो कह रहे हैं कि हम डेफिनेटली जो आईटी फर्म्स हैं उनकी तरफ ध्यान रखेंगे, उनको ट्रैक करेंगे, उनको इग्नोर नहीं करेंगे बिल्कुल भी, क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस जब भी नीचे आएंगे तो आईटी फर्म्स हैं, जब भी हमें लगेगा कि वो एआई में कुछ प्रोग्रेस कर रही हैं तो डेफिनेटली एक बड़ा जंप आईटी सेक्टर में आ सकता है। तो वो ये बोल रहे हैं कि वो आईटी सेक्टर को तो मतलब कंटिन्यूसली ट्रैक कर रहे हैं और करते रहेंगे, क्योंकि आने वाले टाइम में हो सकता है कि एआई को लेकर अगर कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ आई और क्रूड ऑयल नीचे आया तो डेफिनेटली आईटी फर्म्स बहुत अच्छा बेटर परफॉर्म कर सकती हैं, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये ओवरसोल्ड है, और दूसरी बात अब हम देख रहे हैं कि एआई को लेकर काफ़ी अच्छी न्यूज़ आ रही है, आईटी सेक्टर को लेकर कुछ टाई-अप्स हो रहे हैं, कुछ एक्विजिशंस हो रही हैं। सो ये चीज़ें जो होंगी तो इससे आईटी सेक्टर को एक बूस्ट मिलेगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स, वो ये बोल रहे हैं जो नमूरा है वो कंस्ट्रक्टिव है। उन्होंने कुछ सेक्टर्स शेयर किए हैं, डेफिनेटली कोई कंपनीज तो नहीं बताता, नाम तो नहीं लेंगे वो, लेकिन उन्होंने कुछ सेक्टर्स शेयर किए हैं कि कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिस पे वो कंस्ट्रक्टिव हैं। जैसे कि आप पढ़ सकते हो ऑटो एंसिलरीज, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड फार्मास्यूटिकल्स। तो ये कुछ सेक्टर्स हैं, वो ये बोल रहे हैं कि इस पर हम कंस्ट्रक्टिव हैं, बुलिश हैं। तो इन सेक्टर्स को आप नोट डाउन कर लीजिए और आप पढ़ना शुरू कीजिए कि इन सेक्टर्स में कौन कौन सी कंपनीज हैं, क्योंकि फ्रेंड्स इनका कोई लेना देना नहीं है वॉर से। जो डोमेस्टिक लेवल पर ही अपना काम कर रही हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं, सेल कर रही हैं, तो उनका तो कोई, जिसका एक्सपोर्ट के साथ कोई लेना देना नहीं है, तो वो तो इस पीरियड में अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि वो पॉजिटिव है फाइनेंशियल्स पर, फाइनेंशियल सेक्टर पर, जिसमें प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हो गए, पब्लिक सेक्टर बैंक्स हो गए और आईटी सर्विसेज, एनबीएफसीज। ये कुछ सेक्टर्स उन्होंने बताया कि इस पर वो कंस्ट्रक्टिव हैं और इन सेक्टर्स वो कंटिन्यूसली ट्रैक कर रहे हैं और ये अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पर भी हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, उन्होंने ये भी कहा है कि जो इस बार के रिजल्ट्स आए हैं Q4 के, वो बेटर देन एस्टिमेट्स आए हैं। और जो ये पॉइंट है, जो रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, बाद में अगर कुछ भी पॉजिटिव हुआ, क्रूड ऑयल को लेकर कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ आई, तो और भी अच्छे रिजल्ट्स आने के चांसेस हैं। प्लस उन्होंने ये भी कहा कि जो गवर्नमेंट के कुछ रिफॉर्म्स थे, लास्ट ईयर हमने देखा कि जीएसटी कट हमें मिला, तो जीएसटी कट का उन्होंने कहा कि पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है। रिजल्ट्स में हम देख सकते हैं कि कंजम्पशन इंक्रीज़ हुई है, कंपनी के मार्जिन्स इंक्रीज़ हो गए, रेवेन्यू इंक्रीज़ हुआ, प्रॉफिट्स इंक्रीज़ हुए। प्लस मॉनेटरी पॉलिसी, उन्होंने ये कहा कि लास्ट ईयर आरबीआई ने कितने रेट कट दिए थे, तो रेट कट का जो पॉजिटिव इम्पैक्ट आया फाइनेंशियल सेक्टर पर आया, जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, एनबीएफसीज, इनकी एसेट क्वालिटी इम्प्रूव हो गई, बैलेंस शीट्स में स्ट्रेंथ आ गई, इनके मार्जिन्स इंप्रूव हो गए। तो ये कुछ पॉजिटिव ट्रिगर्स उन्होंने बताया कि इंडियन इकोनॉमी जिसके साथ रिजिलियंट रही है इस वॉर टाइम पे भी।
नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अब उन्होंने कुछ रिस्क फैक्टर्स भी डिस्कस किए हैं, तो ये अच्छी बातें हो गई। तो अब कुछ रिस्क भी तो होगा। तो उन्होंने अपनी तरफ से ये भी कहा है कि जो मेजर रिस्क है ना वो इस टाइम क्रूड ऑयल है, क्योंकि इंडिया मेजर इंपोर्टर है क्रूड ऑयल का। तो क्रूड ऑयल की जो चाल होगी ना वो ट्रैक करनी पड़ेगी। अब जैसे जैसे क्रूड ऑयल नीचे आएगा वैसे वैसे हम देखेंगे इंडियन इकोनॉमी ग्रोथ पर आएगी, वो ट्रैक पकड़ना शुरू करेगी। सो क्रूड ऑयल की जो मूवमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिगर होगा अब नेक्स्ट जो चाल होगी इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए। और वो ये भी बोल रहे हैं कि जो इस टाइम हम डिस्कस कर रहे हैं कि इंडियन इकोनॉमी रिजिलियंट थी पूरा इस वॉर टाइम पे भी, वो जब क्रूड ऑयल नीचे आएगा तो वो ग्रोथ की तरफ जाना शुरू करेगी। क्यों फ्रेंड्स, ये बेसिकली वो ये बोल रहे हैं क्योंकि हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है ना वो स्टेबल है। जो रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसीज़ पॉलिटिकल सिनेरियो वो स्टेबिलिटी है वहाँ पे, उसमें कुछ फ्लक्चुएशंस नहीं है। और डाइवर्सिफाइड है हमारी इंडियन स्टॉक मार्केट। डाइवर्सिफाइड जैसे कि अब आप इंडेक्स में देख लो, हर तरह का सेक्टर ऐड किया हुआ है, चाहे वो फाइनेंशियल सेक्टर हो, एफएमसीजी हो, ऑयल एंड गैस हो, आईटी हो, फार्मास्यूटिकल हो, एवरी सेक्टर। तो ये हमारी जो इकोनॉमी है ना और जो हमारी स्टॉक मार्केट है वो एक डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड करती है। तो हर सेक्टर के जो शेयर्स हैं अवेलेबल हैं। तो ये जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वो ये कह रहे हैं कि ये प्लस पॉइंट है इंडियन इकोनॉमिक स्टॉक मार्केट के लिए। तो ये कुछ रीजंस हैं, उन्होंने ये बोला है कि आगे जाकर जो इंडियन स्टॉक मार्केट है वो हायर लेवल को टच कर सकती है। बस एक ही चीज़ देखनी पड़ेगी, वो होगा क्रूड ऑयल। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, इस वीडियो को मैं कंक्लूड करूंगी कि जो ये हम डिस्कस कर रहे हैं नमूरा की रिपोर्ट, फ्रेंड्स ये हम अगर मतलब ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आप इस रिपोर्ट को कितना एक्सेप्ट करते हो या कितना डिनाई करते हो। लेकिन हमें डेफिनेटली अपनी लर्निंग के लिए ये रिपोर्ट्स पढ़नी चाहिए, क्योंकि हमें आने वाले टाइम के लिए डायरेक्शन मिल सकती है कि आने वाला टाइम कैसा हो सकता है स्टॉक मार्केट के लिए, और कितने नेगेटिविटी बाकी है या ख़त्म हो चुकी है, या आने वाले टाइम में पॉजिटिविटी आने के कितने चांसेस हैं, कब आएगी। तो ये सारी चीज़ें हमें थोड़ा सा आइडिया मिलता है इन रिपोर्ट्स को पढ़ के। नेक्स्ट फ्रेंड्स, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये नोट डाउन करना कि ये जो रिपोर्ट्स होती हैं ना वो आज का जो सिनेरियो उसको लेकर होती हैं, ठीक है। और ये रिपोर्ट्स हैं ना, तो आप ये भी मान कर चलो ये जो फाइनेंशियल फर्म्स होती हैं ना ये अपनी रिपोर्ट्स को बदल भी सकती हैं, चेंज भी कर सकती हैं। अगर कुछ भी चेंज हुआ, सिनेरियो चेंज हुआ, जैसे क्रूड ऑयल अब इंक्रीज़ होता ही गया, नीचे आया ही नहीं, तो डेफिनेटली एक रिस्क बढ़ जाता है इन्फ्लेशन का इंडियन इकोनॉमी के लिए। सो नेगेटिविटी आने के चांसेस होते हैं। सो ये जो रिपोर्ट्स होती हैं ना ये आने जो अब क्या चल रहा है उसके बेसिस पर हैं। अगर आने वाले सिनेरियो में कुछ ना कुछ चेंजेस हुए जो उन्होंने रिपोर्ट में अभी मेंशन नहीं किए या उनकी ऑब्जर्वेशन में अभी नहीं है या जो हुए नहीं है, तो उसके बाद जो अगर वो चीज़ें कुछ बदली तो रिपोर्ट भी बदल सकती है। तो आप ये डेफिनेटली हमेशा मानकर चलना कि ये रिपोर्ट्स एक फाइनल सच नहीं होता, ये चेंज हो सकती हैं टाइम टू टाइम। जैसे जैसे डेटा बाहर आएगा वैसे वैसे ये रिपोर्ट्स भी बदलती रहती हैं। लेकिन हमें ये रिपोर्ट्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है हमारी एक लर्निंग के लिए। तो ये थी फ्रेंड्स नमूरा की रिपोर्ट इंडियन इकोनॉमी को लेकर और इंडियन स्टॉक मार्केट को लेकर। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये रिपोर्ट अच्छी लगी होगी, ये डिस्कशन अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।